नमस्कार। मैं आपका साथी डॉक्टर श्रेयांश यूट्यूब केयर डॉक्टर श्रेयांश के माध्यम से आपसे मुखातिब हूँ। आपको बातें अच्छी लगें तो लाइक करिए, दूसरों से शेयर करिए और चाहते हैं मेरी वीडियो मुतवातिर आपको मिलती रहें तो उसको सब्सक्राइब करिए। जीवन में सफल होना चाहते हो, ज़िंदगी को सुखमय बनाना चाहते हो, समाज में प्रसिद्धि को प्राप्त करना चाहते हो, श्रेष्ठ बनना चाहते हो, इसके लिए जो भाषा आप यूज़ करते हैं उसका बड़ा महत्व है। आप किसी सख्त व्यक्ति को कहिए, क्या बात है भाई, कमज़ोर लग रहे हो, वो कहेगा नहीं। दूसरे दिन फिर उसको कहिए, यार मुझे लग रहा है कुछ रंग आपका कुछ पीला सा पड़ गया, कहेगा अच्छा। तीसरे दिन कहिए, भाई मुझे लग रहा है आपकी आंखें अंदर चली गई। और चौथे दिन वो शीशे के सामने वॉशरूम में जाके अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा और डॉक्टर के पास चला जाएगा कि डॉक्टर साहब देखिए मुझे कुछ कमज़ोरी महसूस हो रही है। आपने किया कुछ नहीं, केवल नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर इंड्यूस किए। सो मित्रों, शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। शब्दों से ही आप ऊंचाइयों तक जा सकते हैं और शब्दों के आधार पर ही आप नीचे गिर सकते हैं। पहला शब्द है, चमत्कारिक शब्द है ग्रेटिट्यूड, आभार, ग्रेटफुल होना, थैंक यू, धन्यवाद कहना, शुक्राना अदा करना। आप सुबह उठे, प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं ठीक ठाक उठा हूँ। कितने लोग हैं जो रात को सोए और सुबह उठ ही नहीं पाए। हमेशा थैंक यू कहने के लिए तत्पर रहिए। आपको किसी ने पानी दिया, उसको थैंक यू कहिए। खाना दिया, थैंक यू कहिए। पत्नी ने अच्छा खाना बनाया, उसको थैंक यू कहिए। इससे आपके पॉजिटिव विचार आपके अंदर आएंगे और आपका स्ट्रेस भी दूर होगा। मैंने आज वर्कआउट किया, मैं आज सैर करने के लिए गया। पत्नी ने आपसे प्यार से बात की, किसी ने आपकी प्रशंसा की, उसे थैंक यू कहिए। छोटे छोटे शब्दों के लिए भी थैंक्स कहना न भूलिए। प्लीज़ कहिए। आपके जीवन में पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करेगा। थैंक यू शब्द को जीवन का अंग बनाइए। दूसरा चमत्कारिक शब्द है सॉरी। सॉरी कहने से शर्क नहीं करना, शर्माना नहीं उसमें। माफ़ कीजिए, कभी किसी को बिजनेस में नुकसान हो गया तो कहिए सॉरी। सॉरी टू नो अबाउट योर लॉस इन द बिजनेस। किसी को परिवार में विघटन हो गया, उसको सॉरी शब्द का प्रयोग सही जगह पे करें आप। रिश्तों को मजबूत करता है सॉरी शब्द। आज का इंसान पहले तो गलती मानने को तैयार नहीं है, यदि मान भी ली तो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। हम अपने परिवार के सदस्यों का अपमान कर दिया, उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। कभी यदि हम एकांत में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो मन के किसी कोने में विचार आता है, हमें उनसे सॉरी बोलना चाहिए था। गुस्से को अंदर ही अंदर दबाना, किसी के प्रति ईर्ष्या के भाव रखना, किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को दिल से लगा लेना, अधिक समय तक ऐसे विचारों को दबा कर रखना, ये बड़ी बड़ी बीमारियों को आमंत्रण देता है। डिप्रेशन आदि रोग इसी कारण हमें लग जाते हैं। तो उसको सॉरी बोलकर आप अपने को हल्का कर सकते हैं। अगला चमत्कारी शब्द है, मुझे आप पे गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। जब भी कोई अच्छा काम करता है उससे कहिए आई एम प्राउड ऑफ यू। कभी कोई मेहमान आपकी पत्नी के द्वारा बनाए गए खाने की तारीफ़ करता है, कहिए आई एम प्राउड ऑफ यू पत्नी को। बच्चा मेहनत करके पास होता है, परसेंटेज कुछ भी हो, उसको कहिए आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन।
उसके द्वारा की गई मेहनत सफल होती हुई दिखाई देती है। अगले साल अधिक मेहनत से वो पढ़ेगा। और अंतिम शब्द जो आप कह सकते हैं, अपने को धन्य कर बना सकते हैं, वह है, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। इससे आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। मात्र कहना ही नहीं है, जो भी आप कर सकते हैं उसके लिए सदैव तैयार रहिए। व्यक्ति आपसे मिलकर प्रसन्न होता है, संतुष्टि का भाव उसके अंदर आता है। सदा ही अपने को पॉजिटिव अफर्मेशंस दें। किसी बीमार को देखने जाएं, कभी न कहें कि आप बहुत कमज़ोर हो गए हो। उनको कहिए कि कल से आप बेहतर दिखाई दे रहे हो, आज तो चेहरे पे रौनक दिखाई दे रही है आपके। ये शब्द उसके आपके सबकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड में, अवचेतन मन में चले जाते हैं और उस पर सुंदर प्रभाव डालते हैं। जाने अनजाने में किसी के प्रति गलत हो जाए तो तुरंत सॉरी कहिए। इससे आपका और उसका दोनों का मन साफ होगा। तो ये कुछ शब्द थे, मैंने आपके सामने रखे। इनको जीवन में उतारिए, जीवन का अंग बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।